अरे झूठा प्रधानमंत्री जी, शादीशुदा आदमी, अरे हमारे अधीने में तुम्हारा क्या काम है? ये बिहार का चुनाव है, प्रधानमंत्री का क्या काम है? बिहार विधानसभा चुनाव के करीब आते ही सियासी हलचल तेज हो गई है। एनडीए गठबंधन के अंदर सीट बंटवारे की लड़ाई जोरों पर है और इस बीच जीतन राम मांझी ने एक बड़ा बयान देकर बीजेपी और जेडीयू दोनों पर दबाव बढ़ा दिया है। साथ ही आरजेडी की एमएलसी उर्मिला ठाकुर की विवादित टिप्पणियों ने चुनावी माहौल को और गर्मा दिया। आज के इस कार्यक्रम में इन दोनों मसलों पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। दोस्तों नमस्कार, यह हमरा बिहार और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। एनडीए के सहयोगी केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर के संस्थापक जीतन राम मांझी ने अपने 81वें जन्मदिन पर बड़ा ऐलान किया। मांझी ने साफ शब्दों में कहा कि अगर एनडीए गठबंधन में उनकी पार्टी को 15 से 20 सीटें नहीं मिली तो वे अकेले ही 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हम भी 50 या 100 सीट पर लड़ेंगे। हर जगह हमारा 10,000 15,000 हमारा वोटर्स है। बोधगया में अपने आवास पर मीडिया से बात करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि उनकी पार्टी को विधानसभा में मान्यता प्राप्त दल बनने के लिए कम से कम 8 सीटें जीतनी होंगी या चुनाव में कुल वोटों का 6% हासिल करना होगा। इसके लिए उन्होंने 15 से 20 सीटें दी जानी चाहिए। जीतन राम मांझी ने कहा कि हम हमेशा एनडीए के साथ मजबूती से खड़े हैं, लेकिन पार्टी के मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं की उम्मीदों को पूरा करना जरूरी है। 10 साल की पार्टी होने के बावजूद मान्यता प्राप्त न होना अपमानजनक है, इसलिए चुनाव हमारे लिए करो या मरो जैसा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी पार्टी बिना किसी खर्च के भी बड़ी संख्या में भीड़ जुटा सकती है, जबकि अन्य पार्टियां पैसे खर्च कर भीड़ जुटाती है। जीतन राम मांझी ने बताया कि हर विधानसभा क्षेत्र में उनकी पार्टी के कम से कम 10 से 15,000 वोटर हैं। पिछली बार 2020 में उनकी पार्टी ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें 4 पर उन्होंने जीत हासिल की थी। इस बार उनका लक्ष्य 7 से बढ़कर 15 सीटों तक पहुंचना है। जीतन राम मांझी ने यह भी साफ किया कि यदि गठबंधन में उनसे अपेक्षित सम्मान नहीं मिला तो वे मजबूरन अकेले 50 से 100 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। यह बयान बिहार के सियासी गलियारों में भूचाल ला चुका है। एनडीए के बड़े सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर पहले से ही खींचतान की खबरें आ रही थी दोस्तों, और जीतन राम मांझी की मांग ने इस खींचतान को और बढ़ा दिया है। वहीं इसी चुनावी माहौल में आरजेडी के मुजफ्फरपुर की एमएलसी उर्मिला ठाकुर ने मुजफ्फरपुर के काटी में एक जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान दे दिया। उर्मिला ठाकुर ने सीधे तौर पर पीएम मोदी को झूठा प्रधानमंत्री कह डाला और उनकी निजी जिंदगी को लेकर विवादित बात कह डाली। उन्होंने कहा कि मोदी शादीशुदा आदमी होने के बावजूद जनता से झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के दबाव के बाद ही मोदी ने अपनी पत्नी जसोदाबेन को स्वीकार किया। अरे झूठा प्रधानमंत्री जी, शादीशुदा आदमी, अरे हमारे अधीने में तुम्हारा क्या काम है? ये बिहार का चुनाव है, प्रधानमंत्री का क्या काम है? साथ ही उन्होंने बीजेपी नेत्री स्मृति ईरानी और अभिनेत्री राजनेता कंगना रनावत का भी नाम अपने बयान में लिया। उर्मिला ठाकुर के इस विवादित बयान ने बिहार की राजनीति को और गर्मा दिया और बीजेपी ने भी कड़ा पलटवार किया है। बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य डॉक्टर ममता रानी ने कहा कि उर्मिला ठाकुर को प्रधानमंत्री मोदी को चरित्र प्रमाण पत्र देने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि मोदी को देश की 140 करोड़ जनता ने बहुमत से पीएम चुना है। ऐसे बयान उनकी लोकप्रियता से खींच का परिणाम है। ममता रानी ने आरजेडी और कांग्रेस दोनों पर भी कटाक्ष किया और कहा कि ये दल महिलाओं का सम्मान करने का ढोंग करते हैं, लेकिन मंच से मां बहन के अपमान से नहीं चूकते। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले यह दोनों बयान इस बार की सियासत की गंभीर झलक दिखाती है। जीतन राम मांझी की सीटों को लेकर कड़क मांग और उर्मिला ठाकुर का विवादित बयान चुनावी सरगर्मी को और बढ़ा रहा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सीट बंटवारे पर जीतन राम मांझी की पार्टी की मजबूत मांग बीजेपी जेडीयू गठबंधन के भीतर कितनी स्वीकार्य होती है और इसका एनडीए की संभावित सफलता पर क्या असर पड़ता है। साथ ही उर्मिला ठाकुर के विवाद ने विपक्ष और सरकार के बीच की राजनीतिक जंग को और तेज कर दिया है। तो दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के सियासी जंग में जीतन राम मांझी की सख्त मांगे और उर्मिला ठाकुर के विवादित बयान इसकी खासियत है। चुनावी राजनीतिक हलचलें अभी और भी तेज होंगी। हम आपका साथ देंगे। हर हाल में सबसे ताजा और सच्ची खबरें आपके साथ हमरा बिहार पर मिलेगी। धन्यवाद।